ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ भारत का यह कदम अब न्यू नॉर्मल है। और इस पर राजनीतिक दलों की क्या राय है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारा सेना संघर्ष करके देश को विजय पथ पर चलाया और इस सेना को धन्यवाद देने के लिए, सेना को अभिनंदन करने के लिए, भारत सरकार को अभिनंदन करने के लिए हम भी सेना के साथ है, हम भी देश के साथ है। सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रमुख देशों में भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए जा रही है। भारत का पक्ष पूरे दुनिया के अंदर प्रमुख देशों के बीच ये संसदीय दल रखेगी और सबसे खूबसूरती जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी दल के सांसद, प्रमुख सांसद इसमें जा रहे हैं और ये बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ नहीं। इंसानियत और मानवता के लिए निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए भारत ने अभी युद्ध विराम भी किया है। इससे बड़ा भारत का दिल क्या हो सकता है? मुझे लगता है देश को सब तरफ से चौकन्ना होने की जरूरत है। आज का जो समय है, मेरा मानना है दलगत राजनीति से ऊपर होकर सबको साथ में खड़े होकर आगे चलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सांसदों का 6 डेलीगेशन भेजे हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो मैं अपनी विचारधारा से विरोध रखने वालों को, विपक्षी दलों को भी कहूंगा कि आओ मिलकर दिया जलाएं। ये तो ठीक है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बार बार बोला था, लोगों को पहले पसंद नहीं हुआ था, किसी को विश्वास नहीं हुआ था। आज सारा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है कि क्या क्या हुआ है। ऐसा मार मारा खाली पाकिस्तान नहीं, पूरा दुनिया हिल गया है, हाहाकार पड़ गया है। और भारत क्या है, एक झटका में सबको पता चल गया है। कॉमर्स से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, बाकी डिफेंस, सब जगह इसका असर पड़ा है। फर्क समझ में आ गया भारत पाकिस्तान और भारत चीन इस सब का। तो ये और भी उजागर होगा, इसका परिणाम कितना दूर होता है देखिए। माननीय गृह मंत्री ने जो बोला है और सबको समझ में आ रहा है। अभी कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की दर्दनाक घटना और आतंकी घटना किया गया और हमारी सेना का पुरुषार्थ ने चंद मिनटों के अंदर उसके जो आतंकी किले थे उसको ध्वस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से देश की जनता के नाम संबोधन में कहा कि आतंकी के अंत्येष्टि में पाक का सेना का सैन्य का अफसर वहां मौजूद है। तो दुनिया में तो यह संदेश देना आवश्यक है। भारत एक शांतिकामी देश है और उस देश के अंदर में प्रायोजित आतंकवाद अपनी भूमिका अदा कर रहा हो, सेना के लोग उसमें अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हो, तो तमाम ऐसे तथ्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। भारत ने बताया है कि न्यू नॉर्मल क्या है। एक न्यू नॉर्मल था जो कोविड के समय में पीपीई किट और हमने 2 वैक्सीन भी इजाद किए थे और दुनिया को हमने दिए थे मानवता को बचाने के लिए। और न्यू नॉर्मल ये भी है कि हमारी तरफ जो आंख उठाकर देखेगा और हमारे देश की जनता पर अत्याचार करेगा, आतंकवादी गतिविधियां हमारी धरती पर अगर वो करेगा तो उसको भी हम जवाब देंगे और उसी की भाषा में जवाब देंगे। और उसी की भाषा में हमारी सेना ने इस बार पाकिस्तान को जवाब दिया और फिर दुनिया को हम बताने जा रहे हैं अपने प्रतिनिधि मंडलों के जरिए। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आदित्य द्विवेदी, न्यू नॉर्मल भारत का, और ये न्यू नॉर्मल जो है कि आंख में आंख डालकर उसी की भाषा में उसको जवाब देना। और अब दुनिया के देशों में भारत पाकिस्तान की उस हकीकत, उस सच्चाई को बताएगा और उससे अवगत कराएगा। बिल्कुल आनंद, देखिए ये जो रूपरेखा एक तैयार की है भारत ने, ये पूरे विश्व को अपने मैसेज देने का काम करेगी। और उसमें सबसे बड़ी खासियत ये होगी, जो खूबसूरती है भारत की, कि ऐसे मौके पर सभी पार्टियां एक होती हैं और पूरी तरह से जो भी सरकार होती है उसका समर्थन करते। तो ये जो आवाज़ पहुंचेगी, ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ पूरे विश्व में पहुंचेगी। और इसमें खास तौर से उन देशों को शामिल किया गया है जो बड़े देश हैं। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र में या तो स्थायी रूप से सदस्य हैं या फिर सदस्य
सदस्य हैं, अस्थायी रूप से सदस्य हैं। कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी देशों को इसमें समाहित किया जाएगा और जो हमारी प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँच रहा है वो पाकिस्तान की करतूत बताएगा, पाकिस्तान के पिछले करतूत क्या रही है और अभी भी उसकी क्या हरकतें हैं, इन सब के बारे में पूरे विश्व में एक सही मैसेज देने का काम किया जाएगा और पाकिस्तान का आतंक से लेकर के जो गठजोड़ है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। जी आनंद विजय। उसका गठजोड़ जो है उसको पर्दाफाश किया जाएगा और पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज भी दो वीडियो इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है और बताया गया है कि हमने बदला नहीं लिया, बदले की भावना से हमने कार्रवाई नहीं की, हमने न्याय किया है, जो किया उसकी सजा हमने दी है। और अब देखिए कि जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान भी नकलची बंदर की तरह नकल करने में लगा है, झूठ बोलते रहा, पाकिस्तान के संसद में भी झूठ बोलते रहा और उस झूठ का मजाक पाकिस्तान के सांसद ही उड़ाते रहे, पाकिस्तान की जनता अभी भी उड़ा रहे हैं। और अब नकल करके वो भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों में भेजने की तैयारी कर रहा है और अपने झूठ को दुनिया के सामने परोसेगा। देखिए पाकिस्तान का मैं अगर बात करूं, इस पूरे जो ये मामला हुआ है, पहलगाम आतंकी घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से भारत ने कड़े एक्शन लिए, भारत ने कहा हम सिंधु जल समझौता रद्द करते हैं, इसके अलावा जो राजदूत हैं उनको भी हम वापस करेंगे, उनकी संख्या कम करेंगे। भारत ने टोटल 15 प्रतिबंध लगाए थे उद्योगों से निर्यात और आयात को लेकर के सहित, और अटारी का बॉर्डर बंद किया था। तो उसने उसके बाद रिपीटिशन लगभग वही किया और फिर बोला कि वो शिमला समझौता रद्द करेगा। उसकी हिम्मत ही नहीं थी शिमला समझौता रद्द करने की, यदि रद्द कर देता तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। अब जबकि भारत एक पूरा प्रतिनिधिमंडल विश्व के तमाम देशों में भेज रहा है, तो तय बात है वो भारत की प्रक्रिया देखता है, भारत क्या एक्शन ले रहा है, उसके बाद वही कॉपी करने की कोशिश करता है। उसकी अपनी कोई विजन नहीं है। एक आतंकी देश का अपना कोई विजन हो भी नहीं सकता है। मॉरली वो इतना डाउन है, वहाँ की सेना से लेकर सत्ता, वो एक कठपुतली की तरह सत्ता वहाँ काम करती है और वो तमाम उनके आका बने हुए हैं, कोई नाना बना है, कोई नानी बनी हुई है, उनके इशारे पर ये नाचता है। इसकी अपना कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, किसी के इशारे पर ये अपनी जगह दे देता है, हाईवे बनाने के लिए दे देता है। तो कुल मिलाकर के वो फेल्यूअर देश है, कर्ज में डूबा हुआ देश है और भारत के सामने जो ये प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, उनकी वक्त ही क्या है, उनकी औकात ही क्या है और वो क्या कुछ बोल पाएंगे जब सारे सबूत और सारी चीजें भारत के पक्ष में हैं। और भारत ये सबूत संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतिनिधिमंडल भेज के पहले ही वहां पर अवगत करा चुका है कि पहलगाम आतंकी घटना से लेकर के पिछली जो आतंकी घटनाएं हुई, चाहे संसद पे हमला हुआ हो या फिर हमारे मुंबई में हमला हुआ हो या सीरियल ब्लास्ट जो देश में हुआ करते थे 2014 से पहले, वो सभी भी ऑलरेडी विश्व के सामने हैं। अब ऐसे में ये क्या कुछ प्रस्तुत करेगा, ये देखने वाली बात होगी और ये पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान क्या कुछ कह भी पाएगा आतंक के खिलाफ, क्योंकि आतंक का आका तो वही है। जी आनंद विजय। बिल्कुल। और जब सिंधु जल संधि स्थगित किया था भारत ने, तो बिलावल भुट्टो बहुत बिलबिला रहे थे और कह रहे थे कि उनका खून बहेगा, हमारा पानी बहेगा, वो नहीं रोक सकते पानी। और उसके बाद जब हमला हुआ तो फिर वो छिप गए, परिवार को पाकिस्तान से हटा दिया, अब वही नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व पर दुनिया कितना विश्वास करेगी उनकी बातों पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि भारत ने पाकिस्तान को मदद करने वाले देशों की भी लिस्ट बनाई है और उनके खिलाफ भी अलग अलग, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो चाहे इकोनॉमिक स्तर पर हो, स्ट्राइक शुरू किया है तुर्की पर और अब बांग्लादेश को भी उस घेरे में शामिल कर लिया है भारत ने। आदित्य जी। बिल्कुल आनंद विजय। देखिए ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है आतंकवाद से लड़ने का। जो भी पाकिस्तान के समर्थन में सामने खड़े दिखा रहे हैं, उनको तो सबक सिखाना ही होगा। वो तुर्की पर हमारी इकोनॉमिक स्ट्राइक शुरू हो गई है और वहाँ पर जो पर्यटन अपने आप 250% तक जाकर के पर्यटन रद्द हुआ है और वहाँ की जो GDP में ठीक ठाक 12% तक भारत के पर्यटन और भारत के कारोबार का हिस्सा था। जब वो धड़ाम होगा तो तुर्की को भी समझ में आएगा कि वो जो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, उसका उसके देश पर क्या कुछ असर हो रहा है। रही बात बांग्लादेश की, यदि हम बात करें तो भारत के प्रयासों से बांग्लादेश की पैदाइश है, तब तो ये पैदा हो पाए हैं। वरना पाकिस्तान की सेना किस तरह से वहां पर अत्याचार कर रही थी, किस तरह से भाषा के नाम पर वहां पर लोगों को गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रही थी। पाकिस्तान की सेना ने 70 से पहले वहां पर किस तरह से नंगा नाच किया हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं है। ये बात बांग्लादेश को जो पीढ़ी है शायद उसको नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने बाप और दादाओं से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पाकिस्तान की सेना का मतलब क्या है। तो वो भी अपनी उनको शायद सद्बुद्धि आ जाए।
और इसके अलावा भारत ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत प्लानिंग की हुई है कि जो भी परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उन सभी को सबक सिखाने का काम किया जाएगा, फिर वो कोई भी हो, फिर वो XYZ क्यों ना, उसमें अमेरिका भी शामिल हो, उसमें भी टैरिफ और इन सब चीजों को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भले ही पाकिस्तान के शहनवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री और वहां के आका बार बार धन्यवाद दे रहे हो अमेरिका का, लेकिन भारत ने एक बार भी नाम नहीं लिया। भारत ने कहा सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था तो हमने सीज फायर कर लिया। और भारत का एक रुख भी, आनंद विजय, बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि आप एक अटैक करेंगे तो हम 4 गुना ताकत से अटैक करेंगे, और वो भारत करता रहा, अंतिम समय तक करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए जी। आदित्य द्विवेदी, आपका आगे भी हम इस जो अभी हलचल है उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया